हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। राष्ट्रपति भवन की तस्वीरें आ रही हैं। अब सभी नेता जो मंत्री बनेंगे शपथ ग्रहण के लिए यहाँ पर पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में, यानी अब 15 मिनट से भी कम वक्त बाकी है, ठीक 6 बजे माननीय राष्ट्रपति यहाँ पर पहुंचेंगे और उनके आते ही ये शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा। एक एक करके सभी लोगों को बुलाया जाएगा और उनको मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। यही है वो दरबार हॉल राष्ट्रपति भवन का, जहाँ पर ये आयोजन किया जा रहा है। 43 मंत्रियों को शपथ दिलाई जानी है आज। उन सब के नाम, उनकी प्रोफाइल, उनका सार्वजनिक जीवन क्या क्या रहा है, उनका क्या योगदान रहा है, सब हमने आपको बताया है। प्रकाश जावड़ेकर भी देखिए दिखाई दे रहे हैं बैठे हुए। और अगर आप देखें तो गृह मंत्री के पास ही बैठे हुए हैं, गृह मंत्री के बगल में ही बैठे हुए हैं। तो रविशंकर प्रसाद भी दिखाई दे रहे हैं। रविशंकर प्रसाद भी दिख रहे हैं। महेंद्र पांडे है। लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल सह विस्तार के क्रम में जो नए मंत्री, जो नए शपथ लेने वाले लोग हैं वो अलग बैठे हुए हैं, बाकी लोग दर्शक दीर्घा में हैं। अब इनमें से कितने को आप ये देखिए कि उनकी जो सीनियरिटी है पार्टी के अंदर और सरकार के अंदर जो अब तक रही वो मेंटेन्ड है। जहां रक्षा मंत्री बैठे हैं या जहां गृह मंत्री बैठे हैं, वहीं रविशंकर प्रसाद को प्रकाश जावड़ेकर भी बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं हमको। निर्मला सीतारमण के ठीक पीछे वो मौजूद है। श्री नरेंद्र मोदी ने, स्मृति ईरानी दिखाई दे रही है। 58 मंत्रियों को डॉक्टर हर्षवर्धन भी बैठे हुए दिखाई दिए। राजनाथ जी। और 2014 में जब मंत्रिमंडल बना था तब 45 मंत्री शामिल थे और संविधान की जो व्यवस्था है उसके अनुसार ठीक 12 मिनट के बाद ये जो कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएगा। एक बार फिर आपके लिए हम जरा जो बड़े नाम हैं जो इस शपथ ग्रहण में होंगे वो उनको आपको दिखाई भी देंगे अब तस्वीरों में, वो आपको एक बार फिर से हम बताते चलें। तो नारायण राणे, उनके अलावा सर्बानंद सोनोवाल, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, ज्योतिरादित्य सिंधिया, डॉक्टर श्री RCP सिंह, ये JDU से हुए, डॉक्टर अश्विनी वैष्णव, पशुपति पारस, इनको भी JDU कोटे से मिला है मंत्री पद, किरण रिजिजू, RK सिंह, हरदीप पुरी, मनसुख मांडविया, भूपेंद्र यादव, पुरुषोत्तम रूपाला, G किशन रेड्डी, अनुराग सिंह ठाकुर, पंकज चौधरी, अनुप्रिया पटेल, सत्यपाल सिंह बघेल, राजीव चंद्रशेखर, शोभा करांदलजे, भानु प्रताप सिंह वर्मा, दर्शना विक्रम जरदोश, मीनाक्षी लेखी, अन्नपूर्णा देवी, A नारायण स्वामी, कौशल किशोर, अजय भट्ट, BL वर्मा, अजय कुमार, चौहान देवू सिंह, भगवंत खुबा, कपिल मोरेश्वर पाटिल, प्रतिमा भौमिक, सुभाष सरकार, भगवंत किशन राव कराड़, राजकुमार रंजन सिंह, भारती प्रवीण पवार, विश्वेश्वर टुडू, शांतनु ठाकुर, मंजू पारा, महेंद्र भाई, जॉन बाडला, L मुरुगन और निशीत प्रमाणिक। तो ये कुल 43 लोग हैं। और सौरभ, अभी जानकारी आई कि प्रधानमंत्री जी भी राष्ट्रपति भवन पहुंच चुके हैं। अभी ये जानकारी आई है और ये आप उनकी गाड़ी अभी देख सकते हैं। अभी जानकारी आई कि राष्ट्रपति भवन पहुंच चुके हैं। उनकी गाड़ी अब से कुछ क्षणों पहले राजपथ पर दिखी गई थी, जो अभी आप इन तस्वीरों में सामने देखेंगे। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं, सभी शपथ लेने वाले नेता वहां पहुंच चुके हैं और बाकी कैबिनेट के सदस्य भी अंदर ही मौजूद हैं, सभी सीनियर वरिष्ठ मंत्री भी अंदर मौजूद हैं। लेकिन लगातार हम लोग चर्चा कर रहे हैं कैसे बड़े ही सरप्राइजिंग और शॉकिंग इस्तीफे भी इस सरकार में हुए हैं। 7 कैबिनेट मंत्रियों के इस्तीफे, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा, कानून मंत्री का इस्तीफा, INB मंत्रालय मंत्री ने इस्तीफा दिया है। तो अब इनका जाहिर तौर पर पार्टी जो है संगठन के अंदर उपयोग करेगी। क्या जैसे बार बार ये भी कहा जा रहा था हर्ष जी कि इस बार युवा चेहरों को मौका दिए जाने की बात है, हालांकि इसमें सारे ज्यादातर लोग बहुत अनुभवी लोग हैं, लेकिन ऐसे अहम पदों पर आप उम्मीद कर रहे हैं कि आप कोई युवा चेहरा भी देखें? नहीं, मुझे ऐसा लगता है। और इसमें हम देखें तो बहुत, जिसको कहते हैं कि जो राजनीति के लिहाज से युवा है, ऐसे चेहरे ज्यादा हैं और उसमें कुछ हैं जिनकी उम्र बहुत ज्यादा दिखती है, लेकिन ज्यादातर जो चेहरे हैं वो युवा की श्रेणी में ही आते हैं। अगर हम राजनीति के लिहाज से कहें, एक बात जरूर देखने की होगी कि क्या
जिसको कहा जा रहा है स्वास्थ्य, शिक्षा, सूचना प्रसारण और कानून जैसा मंत्रालय, ये किनको आप देने जा रहे हैं? ये क्या जिनको प्रमोट करके ले आएंगे, जिन मंत्रियों को आप पहले से राज्य मंत्री के पहले तो एक बात, उससे पहले एक बात, ये किसी सहयोगी को तो नहीं जा रहे ये 4 पद? नहीं, मुझे नहीं लगता कि किसी को जाने वाली है। और ये अगर जाएगी तो फिर इस त्यागपत्र का कोई मतलब नहीं। ये बहुत अनुभवी नेता थे, किसी भी सहयोगी से बेहतर नैरेटिव क्रिएट करते। कोई भी सहयोगी स्वास्थ्य, शिक्षा, सूचना प्रसारण और कानून, इस पर वो मंत्रालय नहीं दिया जा सकता। ये संभव सहयोगी भी 2 ही हैं, वो दोनों मेरे ख्याल से जेडीयू कोटे से ही हैं, आरसीपी सिंह और पशुपति पालस। हाँ, और उसके अलावा और कोई सहयोगी दल का नेता है? अनुप्रिया पटेल है, अनुप्रिया पटेल। लेकिन वो भी खैर इन 4 पदों पर तो उनकी दावेदारी हो नहीं सकती जी। लेकिन ये अपने आप में बहुत समझने वाली बात होगी, क्योंकि जो हम मंत्रालय की बात कर रहे हैं, खास करके हम एचआरडी मिनिस्ट्री की बात कर रहे हैं, या फिर हम रविशंकर प्रसाद के तीनों मंत्रालय की बात कर रहे हैं, 2 मंत्रालय जो कि प्रकाश जावड़ेकर के पास थे, ये तमाम मंत्रालय से इस्तीफा और लेना और उसके बाद किसको एलोकेट करना, इन सभी नेताओं का अब भविष्य में इस्तेमाल क्या होगा और किस तरीके से इस्तेमाल होगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। किस तरीके से चीज़ें सामने निकल के आएंगी। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है सौरभ, जिस तरह से आपने कहा कि ये शॉकिंग है, तो शॉकिंग तो है, क्योंकि अभी भी वास्तविकता में हम सब समझ नहीं पा रहे। हम कयास जरूर लगा रहे हैं, हम सब अपने अपने तरीके से, अपने समझ से उसके आकलन को अपने दर्शकों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में जमीनी हकीकत क्या रही, प्रधानमंत्री के लिए क्या महत्वपूर्ण रहा, किन वजहों से इन मंत्रियों से ये पद लिए गए हैं, ये महकमे लिए गए हैं, क्या उनको कैबिनेट में कोई और महकमा दिया जाएगा, क्योंकि अगर ऐसा होना था तो फिर इस्तीफा लेने की आवश्यकता क्यों थी, वो रिशफल में किया जा सकता था। ऐसे तमाम सवाल हैं जिसके जवाब हमें कुछ घंटों या एक आध दिन के अंदर जरूर मिलेंगे। कहते हैं नोबडी इज इंडिस्पेंसिबल। इस सरकार ने, मुझे नहीं लगता कि आज के दिन के बाद कोई व्यक्ति अपनी कुर्सी को चाहे कितने भी देर के लिए परमानेंट मानेगा या पक्का मानेगा। मुझे लगता है कि ये तो उस वक्त तय हो गया था जब शपथ ग्रहण के समय सुषमा जी के घर से निकलने की तस्वीरें और वहां बैठने की तस्वीरें जी, राजनाथ सिंह जी के प्रोटोकॉल वाइज नंबर 2, लेकिन क्या वो गृह मंत्री हैं, इसी स्टूडियो में बैठ के हम लोगों ने चर्चा की थी। तो ये उस वक्त तय हो गया था। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत सेट टारगेट के साथ चलते हैं। उस सेट टारगेट को अचीव करने में कहीं कहीं उनको लगा, और इसका ये कतई मतलब नहीं हुआ, फिर से कह रहा हूं कि ये स्तंभ थे, अभी भी ये कहीं गायब नहीं हो जाएंगे, ये रहने वाले हैं। लेकिन उस भूमिका में ये प्रधानमंत्री को लग रहा था कि शायद बदलाव की जरूरत है, नैरेटिव नहीं खड़ा हो पा रहा है। देवेंद्र हमारे साथ लगातार बने हैं। देवेंद्र, अब हम लोग ये चर्चा कर रहे थे, खास तौर पर ये जो 4 हैवीवेट्स का इनका इस्तीफा हुआ है, इनके पदों की भरपाई करने वाले कौन कौन से नाम दिखाई दे रहे हैं इस वक्त, जो ये 43 लोग शपथ ले रहे हैं इनमें से? देखिए, इन 43 में जो कुछ एक्सपर्ट्स हैं, जिनकी विशेषज्ञता है, वो उस पद पे रहेंगे। और इन 4 जिन हैवीवेट्स को हम समझ रहे हैं, उनमें से 2 जैसे डॉक्टर हर्षवर्धन और प्रकाश जावड़ेकर की बात करें तो इनकी काबिलियत को लेकर पार्टी के भीतर भी बहुत सवाल खड़े होते रहे हैं, सरकार के भीतर बहुत सारे सवाल खड़े होते रहे हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन के बारे में तो मैं आपको बताऊँ सौरभ कि जब कोरोना काल जब शुरू हुआ था और उसके बाद के हर मुलाकात में वो उस समस्या का आकलन ही नहीं कर पा रहे थे। और आज दिन में भी मैंने इस बात को बताया था सौरभ कि किस प्रकार यहाँ के कुछ लोग डॉक्टर्स ने अमेरिका के कुछ डॉक्टर्स को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मार्फत भारत के स्वास्थ्य मंत्री के साथ इसलिए जुड़वाया एक पैनल में, ताकि ये यहाँ की बात नहीं समझ रहे थे। तो उन डॉक्टर्स का ये कहना था कि हमें लगा कि शायद अमेरिका के डॉक्टर उनको इस बात की जानकारी दें तो वो समझ पाएंगे। और अमेरिका के वो डॉक्टर जो कि प्रोफेसर हैं वहाँ पे कोरोना में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, और उनका ये कहना था कि हमने जब उनको बताने की कोशिश की कि आपकी जो मौजूदा तैयारी है, सेकेंड वेव भारत में आ सकता है, बहुत खतरनाक हो सकता है, आपकी तैयारी बिल्कुल ठीक नहीं है, तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने उस बात पे ध्यान तक नहीं दिया। जाहिर तौर पे राज्यों को आपने एडवाइजरी भेजी, केंद्र सरकार ने अपना काम किया, वो सारी चीजें ठीक थी, लेकिन डॉक्टर हर्षवर्धन उस सीरियसनेस को अगर समझते तो ये उनका काम था कि प्रधानमंत्री को जाके और चीजें बताते और अपडेट करते कि राज्य यहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं या राज्यों के अंदर ये ढिलाई है। ये सारी चीजें निश्चित तौर पर उनके अगेंस्ट में गई होंगी। और डॉक्टर एक बार तस्वीर में बता दो, जो गाड़ियों का काफिला दिखाई दे रहा है, ये प्रधानमंत्री की गाड़ियों का काफिला है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भवन अब पहुंच चुके हैं। जी देवेंद्र बताए।
और इतना सारा मैं आपको बता दूं कि इस इस्तीफे के बाद डॉक्टर हर्षवर्धन के राजनीतिक करियर में अब कुछ बहुत अच्छा नहीं होने वाला है, क्योंकि पार्टी का टॉप लीडरशिप उनको लेकर जिस प्रकार की धारणा रखता है, मुझे नहीं लगता कि अब आगे उनका कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। प्रकाश जावड़ेकर का आगे कुछ बहुत अच्छा होने वाला हो, इस बात की भी संभावना बहुत कम रहेगी, क्योंकि महाराष्ट्र ही आप देख रहे हैं कि नई पौध को आगे किया जा रहा है। रविशंकर प्रसाद के बारे में निश्चित तौर पर एक बड़ा सरप्राइज है। और एक मिनट के लिए सौरभ, अगर आप ये समझ भी लें कि बतौर IT मिनिस्टर, हालांकि जाहिर तौर पर ट्विटर की जो लड़ाई हो या सोशल मीडिया की जो लड़ाई हो, रविशंकर प्रसाद की लड़ाई नहीं बल्कि सरकार की लड़ाई है, लेकिन अगर वहां उनका परफॉर्मेंस खराब था तो उस नैरेटिव के हिसाब की अगर सिर्फ बात होती तो वहां से हटाकर उनको दूसरे मंत्रालय में भेजा जा सकता था। लेकिन मंत्रिमंडल से सीधे इस्तीफा लेना, इसका सीधा मतलब है कि कोई सीरियस इशू रहा होगा प्रधानमंत्री की नजर में, जिसके चलते 3 मंत्रालय जो व्यक्ति संभाला हो, एक झटके में अगर वो मंत्रालय से बाहर हो जाए तो निश्चित तौर पर ये कोई सामान्य चीज नहीं होती, सामान्य परसेप्शन का मामला नहीं होता। किसी एक मंत्रालय, स्पीकर ओम बिरला भी अब आ चुके हैं, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला, और जो बात देखिए उनका आते ही सबने उनका स्वागत किया। प्रोटोकॉल के क्रम में, वरीयता के क्रम में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और फिर उसके बाद मेरे ख्याल से लोकसभा स्पीकर ही होते हैं। लेकिन अभी जो सीटिंग अरेंजमेंट है और जिस तरह से हम सीटिंग अरेंजमेंट देख रहे हैं, अभी भी जो रेनिंग मिनिस्टर्स हैं उस कैटेगरी में ही रविशंकर प्रसाद, हर्षवर्धन सारे नेता बैठे हुए हैं जो करंट कैबिनेट मिनिस्टर्स की। लेकिन जबकि हमने वो दिखाया, वो औपचारिक डॉक्यूमेंट जो आया है, बिल्कुल, और इस्तीफे की बात स्वीकार कर लिया है इस्तीफा जी। तो अभी ये बात तथ्यात्मक तौर पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब राष्ट्रपति भवन में दाखिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और इसका मतलब यह है कि अब अगले 2 से 3 मिनट के अंदर आपको राष्ट्रपति भी वहां पर आते हुए अब दिखाई दे जाएंगे। प्रधानमंत्री के आने का मतलब यह है कि अब किसी भी वक्त वहां पर राष्ट्रपति पहुंचेंगे और फिर यह कार्यक्रम औपचारिक तौर पर शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। और अभी राष्ट्रपति भवन का जो सीटिंग अरेंजमेंट आप देखें तो उसमें जितने कैबिनेट मंत्री हैं जो स्वेरिंग इन कैबिनेट पद पर लेने वाले हैं उन्हें अलग बिठाया गया है, और जो MOS कैटेगरी के मंत्री हैं उन्हें अलग बिठाया गया है। जब आप वाइड शॉट देखें तो उसमें ये बात बहुत प्रखरता से दिखाई देती है कि जो कैबिनेट के स्वेरिंग इन सेरेमनी है, वो जो स्वेरिंग करने वाले हैं, शपथ लेने वाले हैं, वो अलग बैठे हुए हैं, और उसमें एक बहुत बड़ी जमात दिखाई दे रही है। तकरीबन 15-17 लोग वहां दिखाई दे रहे हैं जो कि वरिष्ठ नेता हैं, और वो सब लोग वहां दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी तरफ एक अलग खेमा है जो कि MOS का है, यानी कि हम जो 43 स्वेरिंग इन सेरेमनीज की बात कर रहे हैं, ये सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो बहुत अलग सी तस्वीर दिख रही है। शायद इसे हम आमतौर पर डिसाइफर न कर पाए। अब इसमें कोरोना प्रोटोकॉल का कितना हाथ है और किस तरीके से इसमें सरकार की प्राथमिकताएं शामिल हैं, ये जरा समझने की बात होगी। तो बस राष्ट्रपति ये दाखिल होते ही ये कार्यक्रम जो है वो शुरू हो जाएगा, और सारे शपथ लेने वाले नेता और मौजूदा मंत्री, कैबिनेट मंत्री, सब यहां अंदर इस वक्त मौजूद हैं। और आप ये देखिए वो तमाम लोग, अच्छा लगता है राष्ट्रपति आ चुके हैं, उपराष्ट्रपति आए हैं, उपराष्ट्रपति आए वेंकैया नायडू, और उनके बाद अब राष्ट्रपति पहुंचेंगे। सिर्फ 1 मिनट का बामुश्किल इंतजार और है, और उसके बाद ये कार्रवाई जो है वो शुरू होगी। नाम हम आपको बता चुके हैं, लेकिन बहुत चर्चा हुई है उन बड़े नामों की जिन्होंने इस्तीफा दिया। तो अब इंतजार इस बात करेगा कि शपथ ग्रहण समारोह खत्म होने के बाद जब इन महकमों का ऐलान होता है किसको क्या मिलेगा, तो उस वक्त उन टॉप 4 पदों की भरपाई कौन करता है, ये देखना होगा। हर्ष, मैं एक चीज़ समझना चाहता हूँ, मैं इसको याद नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि शायद अभी तक इस तरह का कोई एग्जाम्पल मुझे याद नहीं आ रहा है। अगर कैबिनेट से एक बार इस्तीफा दे दिया आपने, तो उसके बाद अगर आप कैबिनेट में दोबारा शामिल हों तो आपको शपथ तो लेना ही पड़ेगा। नहीं, निश्चित तौर पर शपथ लेनी पड़ेगी। और मैं अभी इस पूरे सीटिंग अरेंजमेंट को देख रहा था तो मुझे जो इससे पहले का शपथ ग्रहण है वो भी ध्यान में आया। देखिए, एक चीज समझिए, रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, डॉक्टर हर्षवर्धन, जब ऐसे बड़े मंत्रियों का इस्तीफा होता है तो वो शपथ ग्रहण के समय मौजूद रहें, ये भी सरकार के नैरेटिव के लिए जरूरी है। बस एक बार बता दें, ये राष्ट्रपति की धर्मपत्नी वो अब आई हैं अंदर, और अब उनके बाद राष्ट्रपति आएंगे, और उनके राष्ट्रपति के वहां पर पहुंचते ही ये कार्यक्रम अब शुरू हो जाएगा। तो अब जरा तस्वीरों पर ही हम लोग रहें, क्योंकि किसी भी वक्त राष्ट्रपति की एंट्री होगी, और उसके बाद इस कार्यक्रम की शुरुआत, फिर ये कार्यक्रम तब तक चलेगा जब तक। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।